हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मार्वल मल्टीवर्स सागा के बिग विलन डॉक्टर डूम के बारे में। आखिर कौन है ये डॉक्टर डूम, क्या है इसकी ओरिजिन स्टोरी और कैसे एक छोटे से गांव का लड़का पूरे मल्टीवर्स सागा का विलन बन गया। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर डूम बोले या विक्टर वॉन डूम, उसका जन्म हुआ था लाटवेरिया के एक छोटे से गाँव में। उसके पिता का नाम वर्नर था जो कि एक डॉक्टर थे। वहीं उसकी माँ सिंथिया जो कि एक सोर्सरर थी, जिन पर वहाँ के किंग अक्सर अत्याचार किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें और उनके ट्राइब को अपने राज्य में बसने भी नहीं देते थे, जिस कारण विक्टर और सभी ट्राइब वाले एक जगह से दूसरे जगह भागते रहते थे। पर एक दिन विक्टर की माँ इस भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जादू का यूज करने का सोचा और मेफिस्टो से पावर की हेल्प मांगी और उसके साथ एक डील की। पर मेफिस्टो ने उसे पावर तो दिया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। फिर जब सिंथिया ने उस पावर का यूज राजा के विरुद्ध किया तो उसने राजा के कई सिपाहियों को तो मारा, पर पावर के नशे में उसने अनजाने में ट्राइब के बहुत सारे बच्चों को भी मार दिया, जिसका उसे बाद में पछतावा भी हुआ। पर जब ट्राइब वालों को सिंथिया की इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया। पर मरने से पहले सिंथिया ने अपने पति वर्नर से बोला कि वो विक्टर को इस डार्क मैजिक से दूर रखे। उसके बाद वर्नर और ट्राइब के कुछ लोगों ने सिंथिया का फ्यूनरल किया, पर फिर ट्राइब वालों ने वर्नर और विक्टर को ट्राइब छोड़कर जाने के लिए बोल दिया। यह सब कुछ विक्टर अपनी आंखों से देख रहा था, जो कि उस वक्त सिर्फ 3 साल का था। अब विक्टर की बात करें तो वो बचपन से ही पूरे ट्राइब में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। इसका रीज़न उसकी सोर्सरर माँ थी। उसने जब ट्राइब वालों को ये सब बोलते देखा तो उससे गुस्सा आया और उसने सबको धमकी दी कि अगर उन सब ने उसे ट्राइब छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया तो वो एक दिन बड़ा होकर वापस आएगा और सबको देख लेगा। विक्टर की इस धमकी से सभी ट्राइब वाले डर गए और उन दोनों को ट्राइब में साथ रहने के लिए मंजूरी दे दी। फिर अगले कुछ साल विक्टर और उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी ट्राइब वालों के साथ यहाँ वहाँ भागकर गुजारी। पर विक्टर की उस धमकी के कारण ट्राइब के किसी भी बच्चे के साथ उसकी दोस्ती नहीं हुई। बस एक लड़की वेलेरिया थी जो विक्टर से बातें करती थी। फिर एक दिन लाटवेरिया का किंग बैरोन, उसकी वाइफ बीमार पड़ जाती है, जिस कारण बैरोन इलाज के लिए विक्टर के पिता वर्नर को बुलाता है। पर वर्नर उसकी वाइफ को नहीं बचा पाता है, जिस कारण बैरोन उस पर गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ की मौत के लिए वर्नर को जिम्मेदार बताता है और उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। जिस कारण वर्नर विक्टर को लेकर ट्राइब से भाग जाता है और बर्फीले पहाड़ों में जाकर छिप जाता है। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो वर्नर विक्टर को अपने सीने से लगाकर रात गुजारता है। पर अगली सुबह जब विक्टर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता बर्फ़ से जम गए हैं और ठंड के कारण मर गए हैं। विक्टर को एहसास होता है कि उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है बैरोन, और वो बैरोन से बदला लेने का सोचता है। और यहीं से शुरुआत होती है मल्टीवर्स के सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम की। तो विक्टर बैरोन से बदला लेना चाहता था, पर उसके पास वो पावर नहीं थी जिससे वो बैरोन से फाइट कर सके। तभी उसे उसकी माँ की जादू वाली किताब मिल जाती है, जिसे उसके पिता ने इतने सालों से उसकी माँ के कहने पे विक्टर से छुपा के रखा था। उस बुक से विक्टर को मेफिस्टो और उसकी माँ के बीच हुई डील के बारे में पता चलता है। उसके साथ ही वो उस बुक में लिखी मैजिक स्पेल्स की प्रैक्टिस भी करने लगता है। पर बैरोन से निपटने के लिए सिर्फ मैजिक ही काफ़ी नहीं थी, तो उसने साइंस का भी रास्ता चुना। फिर उसने मैजिक और साइंस के कॉम्बिनेशन से बैरोन के सिपाहियों पर अटैक किया और बैरोन को अपने लोगों से दूर रखने में कामयाब हो गया, जैसा उसकी माँ करना चाहती थी। और ऐसा कर कर वो पूरे ट्राइब का लीडर बन गया। पर इस चक्कर में वो अपनी फ्रेंड वेलेरिया से दूर होते गया। फिर एक दिन विक्टर के पास बैरोन का एक सिपाही आता है और विक्टर को मारने वाला होता है। पर चूंकि अब विक्टर मैजिक और साइंस की वजह से पावरफुल हो गया रहता है, जिस कारण वो एक झटके में ही सिपाही को मार देता है। अब अगली सुबह विक्टर के लिए कुछ नया लेकर आती है। उससे मिलने यूएसए से एक टीचर आता है और उसे अपने साथ रिसर्च करने के ले जाता है। वो जिस कॉलेज में पढ़ने जाता है वहाँ रीड रिचर्ड्स भी रहता है। अब रीड रिचर्ड्स उस कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जिस कारण विक्टर के मन में रीड को लेकर जेलसी और नफरत पनपने लगती है। एनीवे, विक्टर जब लैब के बड़े बड़े मशीनरी को देखता है तो वो चौंक जाता है, ये सोचकर कि उसने छोटे से ट्राइब में रहकर लिमिटेड सोर्स के साथ कितना कुछ बना लिया था, तो यहाँ तो वो खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकता है। अब वो कुछ साल उस कॉलेज में जी जान से रिसर्च करता है। मिलिट्री वाले भी उसके बनाए हथियार से खुश रहते थे, जिस कारण वो उससे उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें दे देते थे। पर विक्टर का प्लान तो कुछ और ही था।
वो अपनी माँ की आत्मा को ढूंढकर मेफिस्टो की कैद से आज़ाद करना चाहता था। अब एक दिन कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे। विक्टर ना चाहते हुए भी उस पार्टी में जाता है और एक लड़की के साथ रात बिता रहा होता है। उसी दौरान वो उसका गला पकड़ता है और गला पकड़ते ही उसे वो फीलिंग आती है जैसा उसे पेरोन के सिपाही को मारते वक्त आई थी, जिस कारण वो अपनी पकड़ बढ़ा देता है और उसे मारने वाला होता है, पर वो रुक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब ये बात कॉलेज और मिलिट्री वालों को पता चलती है तो मिलिट्री वाले उस लड़की और कॉलेज को इस बात को दबाने के लिए बोलते हैं। फिर उस लड़की को कुछ पैसे और एक महंगी कार देकर बात को दबा देते हैं, क्योंकि मिलिट्री वालों के लिए विक्टर सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो उनके लिए एक एसेट था जो उनके लिए नए नए इन्वेंशन करता था। अब उसका नया प्रोजेक्ट टाइम मशीन रहता है जिस पे वो काम करता है और मशीन बना भी लेता है जिसके थ्रू वो पास्ट में ट्रैवल कर सके। पर एक दिन रीड रिचर्ड्स उसके रूम में आता है और उसके टाइम मशीन वाले रिसर्च को देखता है और देखते ही उसे पता चल जाता है कि उसमें कुछ एरर थी। तभी विक्टर वहां आ जाता है और रीड को बिना उसकी इजाज़त के उसके रूम में आने के लिए डांट लगाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। विक्टर उस टाइम मशीन के अलावा अपने रूम में एक सीक्रेट डिवाइस बना रहा था जिसके थ्रू वो अपनी माँ को ढूंढ सके। फिर वो उस डिवाइस को यूज करता है और अपनी माँ को खोजने की कोशिश करता है। फिर बहुत दिन तक अपनी माँ को ढूंढने के बाद उसे उसकी माँ दिखती है जो कि मेफिस्टो की कैद में रहती है और मेफिस्टो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। पर जब उसकी माँ उसे देखती है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर मेफिस्टो विक्टर को देख लेता है और उस पर ऐसा अटैक करता है कि विक्टर घायल हो जाता है और उसका मशीन भी तबाह हो जाता है। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके इतने दिनों की मेहनत, उसका डेडिकेशन, सब कुछ बर्बाद, कंप्लीट फेल्यूर। उसके बाद वो अपना चेहरा देखता है तो पाता है कि वो पूरा जला हुआ है। अब विक्टर उस जगह पे रहना नहीं चाहता था, ना ही उसे मिलिट्री वालों से कोई मतलब था, ना ही यूएसए से, क्योंकि उसे जो चाहिए था, जो मकसद था अपनी माँ को मेफिस्टो से बचाना, वो तो फेल हो गया था। इसलिए एक दिन वो अपने सारे इन्वेंशन, सारे रिसर्च, सब कुछ को तबाह करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शुरू होता है विक्टर का विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम बनने तक का सफ़र, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।